वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेंजरस क्वीन का 4th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो क्वीन होती है वो वानिता को किस करती है। उसके बाद जो वानिता होती है काफ़ी ज़्यादा क्वीन से गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में रूम से बाहर आती है, उसके पीछे क्वीन भी बाहर आती है। तो क्वीन वानिता से बात करने की कोशिश करती है, पर वानिता क्वीन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। तो वानिता बाहर की तरफ आती है। उसके बाद उसे उसकी फ्रेंड मिल जाती है जिसका नाम होता है मिंट, और मिंट उसकी लिप्स की तरफ देखती है कि तुम्हारी लिप्स को क्या हुआ। तो वानिता कुछ बहाना बनाकर बात को संभाल लेती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो क्वीन का बॉडीगार्ड होता है वो उन दोनों पर्सन को देख लेता है जो क्वीन को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उसके बाद वो उनके दोनों के फ़ोन लेता है और उनके फ़ोन से वो सारे फ़ोटो डिलीट करता है। उसके बाद वो उनसे पूछता है कि वो क्वीन को परेशान क्यों कर रहे हैं। तो वो उनके साथ फाइट करता है जिससे वो दोनों घायल हो जाते हैं। दोनों पर्सन को अपनी गन दिखाकर डराकर भगा देता है। नेक्स्ट ही शिफ्ट होता है जहाँ कॉन्टेक्ट को एक कॉल आता है जिससे कॉन्टेक्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका जो प्लान होता है क्वीन को नुकसान पहुँचाने का वो फेल हो जाता है। और वहाँ पर कॉन्टेक्ट के डैड भी होते हैं। वो बोलते हैं कि क्वीन को हराना इतना आसान नहीं होगा, तुम इतनी आसानी से क्वीन को नहीं हरा पाओगे। तो कॉन्टा बोलता है कि उसके पास क्वीन की एक कमज़ोरी है जिससे वो आसानी से क्वीन को हरा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ क्वीन एक सोफे पर बैठी होती है और वो वानिता के बारे में सोच रही होती है। उसके बाद वहाँ पर उसका भाई आता है जिसका नाम किंग होता है, और जैसे ही किंग को पता चलता है कि क्वीन के साथ क्या हुआ, वो क्वीन के घर आता है और क्वीन से पूछता है तुम ठीक हो ना, क्योंकि जो क्वीन का बॉडीगार्ड होता है वो किंग को सब कुछ बता देता है। उसके बाद क्वीन बोलती है कि उसने सबको संभाल लिया। उसके बाद जो किंग होता है वो बिजनेस के बारे में बात करने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जो वानिता का नेबर होता है खेम, उसको दिखाया जाता है। वो जिस जगह पर होता है वहाँ पर एक पर्सन होता है जो उसे काफ़ी बुरी तरह से बात करता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ लड़ाई करने लगता है। जो खेम होता है वो वानिता के बारे में सोच रहा होता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर क्वीन की कोई मीटिंग चल रही होती है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, और वहाँ पर क्वीन का भाई किंग भी होता है। जहाँ पर क्वीन जो होती है वो अपना प्लान सभी को बताती है जिससे वहाँ पर कुछ लोग उसके प्लान से सहमत होते हैं और कुछ लोग नहीं। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर क्वीन अपने कैबिन में बैठी होती है। वहाँ पे एक पर्सन आता है, वो उसकी बात से सहमत नहीं होता और वो उसके साथ बात करता है। उस पर्सन के जाने के बाद वहाँ पर किंग आता है जो क्वीन का भाई होता है। उसके बाद जो किंग होता है वो बिजनेस से रिलेटिव कुछ बात करता है। उसके बाद वो वानिता के बारे में बात करता है। तो वो क्वीन से पूछता है कि वो वानिता उसे पसंद है। तो क्वीन उसको अपनी सिस्टर की तरह बोलती है, इसलिए वो उसकी केयर करती है। उसके बाद जो किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो क्वीन अपने ब्रदर से पूछती है कि अगर उसने कोई गलती की है तो उसके लिए उसे सॉरी बोलना चाहिए या नहीं। तो उसका ब्रदर जो होता है वो बोलता है अगर वो पर्सन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो वानिता होती है वो अपने कॉलेज के बाहर होती है और वहीं पर क्वीन भी आ जाती है। उसके बाद क्वीन उसको अपने कार में बैठने के लिए बोलती है। तो वो वानिता क्वीन को पहले सॉरी बोलने को कहती है। उसके बाद जो क्वीन होती है वो उसकी बात मान जाती है। क्वीन वानिता को अपनी कार की तरफ लेकर जाती है। क्वीन उसके क्लोज आती है। उसके बाद वानिता उसकी सॉरी को एक्सेप्ट करती है। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जो खेम होता है वो वानिता का कॉलेज के बाहर वेट कर रहा होता है और वो वानिता को पकड़ लेता है। उसके बाद वानिता उसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। वानिता को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और कहीं ले जाने की कोशिश करता है जिससे वानिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। खेम वानिता को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगता है। उसके बाद वहाँ पर क्वीन की एंट्री होती है और क्वीन खेम को देखती है। जो खेम होता है वो क्वीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है। खेम क्वीन को वानिता से दूर रहने के लिए बोलता है। उसके बाद जो क्वीन का बॉडीगार्ड होता है वो खेम को आकर पकड़ लेता है। जो खेम होता है वानिता से बोलता है कि उसने उसकी मॉम को बहुत सारे पैसे दिए हैं और उसने वानिता के लिए काफ़ी कुछ किया है। वो बोलता है कि वो पैसे के लिए इस वुमेन के पास जा रही है, जिससे वानिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो खेम को
खूब सारा सुनाने लगती है। उसके बाद जो क्वीन होती है वो वनिता को अपने साथ ले जाती है और जो खेम होता है वो बस देखता रह जाता है। और जो क्वीन का बॉडीगार्ड होता है उसने खेम को पकड़ रखा होता है। उसके बाद वो खेम को छोड़ देता है और जो खेम होता है काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और क्वीन वनिता को अपनी कार में बिठा लेती है और उसे अपने घर लेकर जाती है। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर क्वीन को दिखाया जाता है वो अपना कुछ काम कर रही होती है और वनिता होती है वो बाहर बैठी होती है और वो बाहर बैठ कर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और खेम के बारे में सोच रही होती है कि जो खेम होता है वो पहले उसकी कितनी ज़्यादा हेल्प करता था। और जो क्वीन होती है वो भी वनिता को देख रही होती है। उसके बाद वनिता भी क्वीन को देखती है और वो अंदर आती है। उसके बाद जहाँ पर क्वीन अपना वर्क कर रही होती है वनिता वहीं पर जाती है और वनिता क्वीन से बोलती है कि आपको उस पर्सन के बारे में नहीं जानना जो कॉलेज के बाहर था। क्वीन कोई रिप्लाई नहीं करती है और वनिता वनिता क्वीन को किस करने लगती है। क्वीन होती है वो वनिता को रोकने की कोशिश करती है पर जो वनिता होती है वो नहीं रुकती है। उसके बाद वनिता काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है तो क्वीन वनिता को रूम में लेकर जाती है। उसके बाद क्वीन वनिता से बोलती है जो भी तुमने किया वो ठीक नहीं था। उसके बाद क्वीन वनिता को चेंज करने के लिए बोलती है। उसके बाद क्वीन अपने काम में बिजी हो जाती है। उसके बाद जो वनिता होती है वो क्वीन के बारे में सोच रही होती है कि जो भी उसने किया वो गलत किया। उसके बाद वनिता को दिखाया जाता है जो वनिता होती है वो दोबारा गार्डन में बैठ कर रोने लगती है और जो क्वीन होती है वो ऊपर से उसे देख रही होती है। उसके बाद क्वीन नीचे आती है और वो भी उसके पास बैठ जाती है और वो अपने कान में ईयरफोन लगाती है। उसके बाद क्वीन उसको बोलती है कि वो उसकी बात नहीं सुन रही, वो आराम से रो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। जो वनिता होती है वो सोफे पर बैठी होती है और वो कुछ सोच रही होती है। वहीं पर क्वीन आती है। वनिता क्वीन से उनके बीच हुई डील के बारे में बात करती है कि उसे क्या करना होगा। तो क्वीन बोलती है कि उसे सारे काम करने होंगे जो भी वो बोलेगी। उसके बाद कुछ बातें करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जिसमें क्वीन के रूम में वनिता आती है। उसके बाद जो क्वीन होती है वो वनिता को सोने के लिए बोलती है और जब क्वीन लाइट ऑफ करने वाली होती है जो वनिता होती है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद क्वीन भी बेड पे बैठती है। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ जब वनिता सुबह मॉर्निंग में सोकर उठती है तो वो बाहर आती है। तो बाहर क्वीन और जो किंग होता है उसका भाई वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वनिता क्वीन को बुलाती है। जो किंग होता है वो भी वनिता को देखता है। उसके बाद जो क्वीन होती है वो ऊपर आती है और वनिता को ठीक से ड्रेस पहनने को बोलती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। जो वनिता और क्वीन होते हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो क्वीन वनिता को कोई भी प्रॉब्लम होने पर उसे बताने को बोलती है। उसके बाद जो किंग होता है वो भी उन्हें देख रहा होता है। जो वनिता होती है उसके बाद कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। वनिता अपने कॉलेज में होती है और वो अपने फ्रेंड के साथ होती है जिसका नाम मिंट होता है। वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और वनिता उसे अपने जॉब के बारे में बताती है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है मिंट वो उसे क्लब आने के लिए बोलती है। उसके बाद जो वनिता होती है वो मान जाती है। कॉलेज के बाद क्वीन और उसका बॉडीगार्ड वनिता का वेट कर रहे होते हैं और वनिता क्वीन की कार की तरफ आती है। उसके बाद जो इनका बॉडीगार्ड होता है वो उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद जो वनिता होती है वो कार में बैठती है। वनिता क्वीन को क्लब जाने के बारे में बताती है कि उसे क्लब में कुछ काम है। उसके बाद जो क्वीन होती है उसे जाने की परमिशन देती है। क्वीन बोलती है कि वो भी उसके साथ जाएगी बस एंजॉय करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो क्वीन होती है वो क्लब में पहुँच जाती है और वहाँ पर जो क्लब का मैनेजर होती है वो उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है। क्वीन उसे वनिता के बारे में पूछने लगती है। उसके बाद वो बताती है कि वनिता किसी और ने बुक किया है। उसके बाद जो क्वीन होती है वो उसे चारों तरफ देखने लगती है। उसके बाद उसे वनिता दिखाई देती है और वनिता कॉन्टैक्ट के साथ बात कर रही होती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वनिता उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कॉन्टैक्ट के पास आती है। कॉन्टैक्ट भी क्वीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे देखकर खुश भी होता है। वनिता क्वीन को बैठने के लिए बोलती है। उसके बाद जो क्वीन होती है वो वहाँ बैठ जाती है।
क्वीन क्वांटम को घूरने लगती है और जो क्वांटम है वो भी क्वीन को देखता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।